दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम एक नया कंसेप्ट करने के लिए जा रहे हैं जो कि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का है, जिसे इंटीग्रेशन भी के नाम से जान सकते हैं। इंटीग्रेशन के एक्चुअली दो कंसेप्ट हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स। आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रल्स स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रल्स के अंदर कोई भी लिमिट नहीं होती। यहाँ पर होती है लोअर लिमिट और यहाँ पर होती है अपर लिमिट। तो जहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट नहीं होती तो उसका मतलब हम उस इंटीग्रेशन को कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रल। और जहाँ पर यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, यहाँ पर और यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यहाँ पर कोई वैल्यू आ जाएगी, यहाँ दोनों दोनों जगह, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है। अब आज जो हम चीज कर रहे हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को क्या क्या बोलते हैं? एक तो प्रिमिटिव बोलते हैं, एक एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसके आज हम कुछ स्टैंडर्ड एलिमेंट्री इंटीग्रल्स कर रहे हैं, कुछ बेसिक रूल्स और रेगुलेशन को हम कर रहे हैं। ये एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया था, उसके 2 बार मैसेज आ गए थे कि आप प्लीज़ सर मुझे इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट कराइए, इनडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट स्टार्ट कराइए। तो उसके रिक्वेस्ट के बेस पर मैंने सोचा कि आज क्यों ना एक अच्छी मॉर्निंग के साथ इन कंसेप्ट को किया जाए, इन बेसिक रूल्स रेगुलेशन को किया जाए, ताकि वो किसी के काम आ पाए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, आप वीडियो को जरूर देखिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए। जो भी आपके 12th क्लास के स्टैंडर्ड के क्लासमेट हैं, या जिन जहाँ पर भी कंसेप्ट आता है, जैसे मान लो ग्रेजुएशन में भी कंसेप्ट आता है और आपका एमएससी में भी कंसेप्ट आता है, जहाँ पर भी ये आपका कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है अपने साथी के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर डिस्कस करे, और मेरा जो यूट्यूब चैनल का जो लिंक है उसको उसके साथ शेयर करे और एक सब्सक्राइब के लिए जरूर बोले। ये जो फर्स्ट है, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट कैसे है, एक्स, ये इंटीग्रेशन का साइन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए, ये इंटीग्रेशन का साइन है। ठीक है। इसको इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम कह रहे हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल्स और रेगुलेशन को हम बता रहे हैं। डेफिनेट के अंदर भी यही रूल रेगुलेशन तो यही लगेंगे, लेकिन उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी। कहाँ पर? डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ मैं। डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट आ जाएगी, तब उस फंक्शन को हम डेफिनेट इंटीग्रल कहेंगे। ये आज हम जो कंसेप्ट कर रहे हैं, ये बेसिक रूल्स और रेगुलेशन है तो दोनों के, लेकिन ये इंप्लीमेंट पहले करेंगे हम इनडेफिनेट इंटीग्रल पे। ठीक है। ये है इंटीग्रेशन का साइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंटीग्रेशन का साइन बोलते हैं इसको। अब इसके एक्स की पावर एन है, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, पावर में एक ऐड कर दिया, उसी पावर में एक ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दिया और प्लस में सी कर दिया। ये हो गया इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन का। अब इसके अंदर एंटी डेरिवेटिव इसको क्यों बोला गया, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला गया? अब जो ये आंसर आया है, ये देखो, एक्स की पावर एन प्लस में वन और एन प्लस में वन जो नीचे है, ये आंसर आया। इसका डेरिवेटिव करिए आप, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एन प्लस में वन आगे आ जाएगा पावर, और पावर में से एक कम हो जाएगा तो एन रह जाएगा, और नीचे एन प्लस में वन है ही, और इसका जीरो हो जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो एक्स की पावर एन आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि जो इंटीग्रेशन आया है, जो इंटीग्रेशन आया है उसका डेरिवेटिव के साथ एंटी रिलेशन है, यानी कि एंटी डेरिवेटिव है। ये देखो यहाँ पे इसका, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा तो वो एक्स की पावर एन आ गया, एक्स की पावर एन आ गया। समझ में मेरी बात आ गई? अब जो सेकंड क्वेश्चन है, वो सेकंड जो इसमें रूल्स और रेगुलेशन दे रखा है, वो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन वन बाय में एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या आएगा, लोग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस में सी। अब देखो, अगर आप इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, वन बाय में एक्स, वन बाय में एक्स ये तो आएगा, और सी का क्या आ जाएगा, जीरो। तो वन बाय में एक्स आ गया कि नहीं आ गया इसका डेरिवेटिव? यानी कि इसमें और इसमें दोनों में जो रिलेशन हुआ वो एंटी, इसका ये इंटीग्रेशन का है और इसका मैंने डेरिवेटिव किया इंटीग्रेशन का, तो ये डेरिवेटिव हो गया, यानी एंटी डेरिवेटिव हो गया कि नहीं हो गया, ये एंटी डेरिवेटिव हो गया। ठीक है। अब जो तीसरा है, क्या दे रखा है, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन का इंटीग्रेशन डी एक्स लिखा है हमने। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में एक ऐड हो गया, एन प्लस में वन, वही पावर में एक ऐड करके डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर इसका जो कोफिशिएंट है ना, एक्स का जो कोफिशिएंट है, उसको बाय में लिखना है, यहाँ पे बाय में लिखना है इसको बाय में लिखना है, और फिर प्लस में सी करना है। वो क्यों लिखते हैं, अब आप इसका ना आप डेरिवेटिव करके देखो। मैं आपको दोनों चीजें रिलेट कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन प्लस में वन, बाय में एन प्लस में वन, और इनटू में ए है। इसका डेरिवेटिव करो आप, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी, एन प्लस में वन, पावर आगे आ गई, और ए एक्स प्लस में बी, पावर में से एक कम हो गया तो एन ही रह गया। ठीक है। इनटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो ए आ जाएगा। ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या है, एन प्लस में वन और इनटू में ए। अब ए से ए कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या आ गया मेरे पास, देखो मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास क्या आ गया, ए एक्स प्लस में बी की पावर एन, यानी कि इसके बीच में और इसके बीच में यानी कि रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है
यानी कि जो इंटीग्रेशन का रूल आया है, जो इंटीग्रेशन का रूल आया है उस इंटीग्रेशन का अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है, आ जाता है ना। तो इन दोनों में जो रिलेशन हुआ एंटी डेरिवेटिव का रिलेशनशिप जनरेट हो रहा है। मैंने तीनों को आपको एक्सप्लेन करके बता दिया, इसलिए बस ये तीन ही बताने थे, आगे मैं आपको बताता जाता हूँ। जो फोर्थ है इंटीग्रेशन क्या है, 1 बाय में ए एक्स प्लस में बी और डी एक्स, इसको लिखते हैं log ऑफ दिस, log ऑफ दिस लिख दिया, यानी कि 1 बाय में log ऑफ दिस लिखते हैं इसको, log ऑफ दिस हो गया। और साथ में जो ए एक्स ये है ना इसका कोफिशिएंट, उसको बाय में लिखते हैं, यानी कि बाय में आता है यहाँ पे, और फिर प्लस में सी, यानी कि ये जो इसका अंदर वाले का एक्स के साथ का जो कोफिशिएंट होगा वो बाय में आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्योंकि इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो कट के वापसी यही आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास है जो फिफ्थ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स, ई एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई एक्स ही होता है और प्लस में सी, क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन भी क्या होता है, ई एक्स ही होता है, ठीक है, दोनों का वो सेम होता है, ठीक है। आपको सिक्स पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ए की पावर एक्स, ए की पावर, और इसका जो होगा ना वो log ऑफ ए वो डिवाइड में आएगा, यहाँ log ऑफ ए डिवाइड में आएगा, प्लस में सी हो जाएगा, ठीक है। सेवंथ क्या रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन यहाँ याद रखना है आपने, माइनस कोस एक्स प्लस में सी, ये माइनस कोस एक्स प्लस में सी आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स डी एक्स, कोस का क्या होगा, साइन एक्स प्लस में सी, ठीक है। इसी तरह से नाइन का इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर एक्स क्या होगा, टेंजेंट एक्स प्लस में सी, क्योंकि अब अगर आप इसका डेरिवेटिव कर लो, मैं आपको बीच बीच में बता रहा हूँ, टेंजेंट का डेरिवेटिव करना तो क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर एक्स आ गया, और सी का क्या जीरो होगा, तो इन दोनों में क्या रिलेशनशिप हो गया, एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव का बीच में रिलेशनशिप हो गया, इसलिए मैंने वहां लिखा है एंटी डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और प्रिमिटिव, यानी जो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। अब जो टेंथ है क्या दे रखा है, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का कोट एक्स प्लस में सी, ठीक है। 11th पे आ जाइए, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स क्या होगा, सीकेंट और क्या है प्लस में सी। अब आप यहाँ पर याद करो, ये यहाँ पे इसका डी डी एक्स करोगे, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव क्या आता होता है, सीकेंट एक्स और टेंजेंट एक्स आता था डेरिवेटिव, यानी कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन हो गया, यानी कि एंटी डेरिवेटिव का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एंटी डेरिवेटिव है, इसलिए पहले मैंने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आपको सिखाया था, इसलिए मैं पहले डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था, ये पहले कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो अभी कुछ पेंडिंग रहता है, उसके कुछ टॉपिक पेंडिंग रहते हैं, वो भी कंप्लीट करता रहूँगा साथ के साथ, और ये भी चलता रहेगा। अब ये इसके बाद क्या है, जो अगला है इंटीग्रेशन कोसिकेंट एक्स डॉट कोट एक्स का, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, माइनस का कोसिकेंट एक्स प्लस में सी। अब वहां पर क्या आता था, कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स आता था ना, तो वो माइनस आगे यहाँ ले लिया, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि इसके और उसके बीच में क्या हो गया, डेरिवेटिव और इंटीग्रल के बीच में क्या हो गया, एंटी डेरिवेटिव का रिलेशनशिप हो गया, यानी कि इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। अब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस में बी, अब इसका इंटीग्रेशन तो मेरे को पता है, कोस ए एक्स प्लस में बी, साथ में जो इसका कोफिशिएंट है ना, एक्स का कोफिशिएंट वो बाय में आएगा और प्लस में सी, ठीक है। कोस ए एक्स प्लस में बी डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना मेरे को, इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस में बी, और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो बाय में आएगा प्लस में सी। अब वही बात है, अगर आप इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको पता है डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस ए एक्स प्लस में बी आएगा ना, कोस ए एक्स प्लस में बी, अगर इसका डेरिवेटिव करोगे तो कोस ए एक्स प्लस में बी करोगे, इंटू में ए करोगे तो ए से ए कट जाएगा, तो इसके बीच में और उसके बीच में क्या आ गया, एंटी डेरिवेटिव का रिलेशनशिप आ गया, ठीक है। अब इंटीग्रेशन सीकेंट स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी, अब सीकेंट स्क्वायर ए एक्स को क्या लिखता है, टेंजेंट ए एक्स प्लस में बी, और जो इसका साथ में करोगे कोफिशिएंट को, उसको डिवाइड में लिखा था प्लस में सी, यानी कि इसके इंटीग्रेशन को आपने ये डायरेक्ट पुट करना है, आगे जब मैं क्वेश्चन आपसे सेकंड पार्ट में बताऊंगा तो इसका इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट ये पुट करना है, इसका इंटीग्रेशन आपने डायरेक्ट ये पुट करना है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट ये पुट करना है, इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपने ये याद रखना है, इसका डायरेक्ट आपने ये याद रखना है। अब इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स डी एक्स, अब ई की पावर ए एक्स और जो इसका कोफिशिएंट है ना वो डिवाइड में आएगा, देखो इसका यहाँ डिवाइड में आता है और डेरिवेटिव का कहाँ आता है, मल्टीप्लीकेशन में आता है, ये दोनों चीज़ें याद रखना, मिक्स मत कर देना। 17 में क्या है, इंटीग्रेशन ए की पावर एम एक्स डी एक्स, ए की पावर एम एक्स को ऐसे कैसे लिखो, और जो log ऑफ ए यानी कि log ऑफ ए वो डिवाइड में आ गया, और जो इसका कोफिशिएंट है वो बाय में आ गया, एम बाय में आ गया, प्लस में क्या आ गया, सी आ गया, ठीक है। अब 18 का याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, आपको ये चीज़ याद होगी कि मैंने वहाँ पे कुछ इनवर्स फंक्शन बताए थे, इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स,
कोसिकेंड इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। अब मैं आपको साइन इनवर्स की वैल्यू बताता था 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, कोस इनवर्स की वैल्यू बताता था 1 बाय में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और फिर टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू बताता था 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, कोट इनवर्स की एक्स की वैल्यू बताता था 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और उसके आगे माइनस लगाना है। और फिर मैं आपको सेकेंड इनवर्स की वो वैल्यू बताता था 1 बाय में एक्स मोड ऑफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ये आता था। और कोसिकेंट इनवर्स की एक्स की जो मैं वैल्यू बताता था 1 बाय में आगे माइनस लगाना है, नीचे डिनोमिनेटर हुआ यानी कि वो माइनस 1 बाय में एक्स मोड और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस में 1 ये बताता था। और वही के वही अब याद रख लो, इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी, या फिर इसके आगे माइनस लगा के कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी, यानी इसको दो रूप में लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे को रिक्वायरमेंट होगी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको पुट कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स प्लस में सी भी लिख सकते हैं और माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी भी लिख सकते हैं। अब ये टेंजेंट के बराबर होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स के बराबर, और माइनस कोट एक्स इनवर्स के बराबर, तो दोनों लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी या इज इक्वल टू माइनस कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी, दोनों लिख सकते हैं, इसमें दोनों लिख सकते हैं। या फिर इसका 1 बाय में इंटीग्रेशन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस में 1 डी एक्स, इसको हम सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी लिख सकते हैं, या फिर माइनस का कोसिकेंट इनवर्स एक्स प्लस में सी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ कॉमन याद रखो आप, जहाँ जहाँ सी आएगा वो माइनस ले रहा है। अब देखो यहाँ सी आ रहा है कोस एक्स माइनस आया हुआ है, यहाँ कोट एक्स माइनस आएगा, यहाँ देखो कोसिकेंट माइनस आएगा, यहाँ कोस माइनस आया हुआ है, देखते जाओ आप, कोस इनवर्स माइनस आया हुआ है, कोट इनवर्स माइनस आया हुआ है, कोसिकेंट इनवर्स माइनस आया हुआ है, यानी कि जहाँ जहाँ आप इधर लेके आओगे उसका वो करोगे इंटीग्रेशन करोगे, अगर कोस आ रहा है कोसिकेंट आ रहा है कोट आ रहा है वो तो माइनस लेते चले जाएंगे। दोस्तों आज हमने ये कुछ बेसिक एलिमेंट्री रूल्स और रेगुलेशन किए हैं, कुछ स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशन किए हैं। ये इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल्स और रेगुलेशन हमने किए हैं, ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए और अदर सेंट्रल बोर्ड के लिए। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, आप किसी भी स्टेट में रहते हो, अगर आपके वहाँ इंडेफिनेट इंटीग्रल का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है या इंटीग्रेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो उसके अंदर जो बेसिक फाउंडेशन होती है वो सभी की यही होती है। ठीक है, इसलिए मैंने ये पार्ट 1 बनाया है। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे एक एनर्जी मिलती है ताकि मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना पाऊँ। तो आपकी रिक्वेस्ट पे मैंने अब ये वीडियो स्टार्ट कर दिया इंटीग्रेशन की। तो आप प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आप अपने क्लासमेट के साथ या अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कराने में मेरी हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।